हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे एनटीपीसी सीबीटी 11/5/2022 को पूछे गए सवाल हैं। इस क्वेश्चन में कुल 50 क्वेश्चन रहेंगे जो आपके एग्जाम में सहायता कर सकते हैं। आने वाले एग्जाम में भी हेल्पफुल होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। पहले नंबर का क्वेश्चन क्या था? ये दिया होता है 63 माइनस ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट -3 फिर ब्रैकेट में -2 -6 -4 ब्रैकेट बंद फिर डिवाइडेड बाई 3 ऑफ 5 प्लस -2 -1 और मझले ब्रैकेट में। तो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, बर्ड मॉस का फार्मूला लगा दें। फार्मूला होता है क्या, बी ओ डी, बर्ड मॉस, MAS। ये फार्मूला हम लगाएंगे। बी फॉर ब्रैकेट है तो उसको पहले तोड़ेंगे। और आप माने क्या होता है, ऑफ मीन्स क्या होता है, ओ फॉर ऑफ माने का अगर लिखा रहेगा तो आप यहाँ पर दिया गया है। और डी फॉर डिवीजन होता है। डी फॉर क्या होता है, डिवीजन होता है। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। ए फॉर एडिशन होता है। और एस फार होता है आपका सब्ट्रैक्शन, मतलब घटाना। तो इस तरह से आपका ये फार्मूला है। और बी फार ब्रेकेट, बी फार क्या होता है, ब्रेकेट होता है। बी फार ब्रेकेट होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें पहले हम ब्रेकेट को तोड़ेंगे। ब्रेकेट को तोड़ने के बाद में उसके आगे साल। अब देखिए सबसे अब पहले कौन कौन सा ब्रेकेट होता है, पहले बड़ा ब्रेकेट होता है, फिर मझला ब्रेकेट होता है, फिर छोटा ब्रेकेट होता है। तो इस तरह से ब्रेकेट होते हैं। तो सबसे पहले हम छोटे ब्रेकेट को तोड़ेंगे। तो सबसे छोटे ब्रेकेट देखिए मझले के अंदर लगा हुआ, पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए -2 और -1 दिया गया है। इन दोनों को पहले तोड़ देंगे। तो माइनस माइनस का गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 2 1 जा 2 हो जाएगा। यहाँ हो जाए, फिर यहाँ 5 दिया है और 2 और 5 जोड़ देंगे तो इस पूरे की वैल्यू कितना आ जाएगी, 7 आ जाएगी। 7 आ गया। फिर उसके बाद में क्या कह रहा है, ब्रैकेट खत्म हो गया। अब तुम्हारा बचा हुआ है, इधर देखते हैं। अब इस ब्रैकेट को तोड़ सकते हैं। इस ब्रैकेट को तोड़ने, आपको ऐसे ही रहने दीजिए। क्या करेंगे, आपको ऐसे ही रहने देंगे और 3 को भी ऐसे रहने देंगे। डिवाइडेड भाई, अब इधर वाली संख्या को हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ 3 डिवीजन दिया गया है और यहाँ ब्रैकेट में, इसका मतलब 3 से और 3 ये कट जाएगा। यहाँ हो जाएगा -1 हो जाएगा। और इन दोनों का सभी आपस में जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। -2 8 और 4, तो ये हो जाएगा 8 2 10 4 14। ये हो गया कितना, 14। और ये -14 हो गया। क्या हो गया, -14 हो गया और -1। अभी -14 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और सिर्फ आपका इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद में आ जाएगा 14। कितना आ जाएगा, 14। और माइनस ये है आप इधर 63। अब देखेंगे क्या क्या बचा, 63 -14 और डिवाइड ये कट चुका है, डिवीजन खत्म हो चुका है। आपका बचा है कितना, 14। 3 से 3 कट जाएगा और आपका बचेगा क्या, यहाँ से देखें। ये 8 8 4 12 और 12 2 14, 14 तिया 42, 42 और 7 त्रिक 21। ये हो गया। अब यहाँ देखिए ये आपका दिया गया है डिवीजन का माने, अब इसके साथ में ये आपस में गुणा हो जाएगा। क्या होगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। तो हम इसको पहले से काट चुके हैं, 3 से 3 काट चुके हैं। अब यहाँ बचा हुआ था क्या, डिवीजन में 7। क्या बचा, तो 7। तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब यहाँ 63 -2 हो जाएगा। इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 61। यहाँ से देखेंगे, इसको माइनस इसका जो इसको सॉल्व करेंगे का माने आपस में गुणा कर लेना। तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा। तो 3 को पहले मैं काट चुका था, तो यहाँ से 3 का तो सिर्फ बचा 7।
700 इसको काटेंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 2 बचेगा, 63 में से 2 घटा देंगे, 61 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 61 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कैसे आया था। वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु होते हैं? तो टोटल होते हैं 10। इसको आप देख सकते हैं, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो टोटल 10 होते हैं। जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो 10 अणु उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक फार्मूला होता है Na CO3 और 10H2O। तो यहाँ पानी के कितने अणु हैं? यहाँ पर पानी के कितने अणु दिए हैं? 10। तो इसीलिए आपको दिया गया 10 अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर बांध नदी पर बसाया गया है। तो ये हो चंबल नदी पे बसाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धित होता है, जैसे डॉट डॉट बीच वाले कान में। तो क्या होता है? हैमर, एनविल और स्टिरप स्टिरप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू की थी? ये आया था क्वेश्चन। तो ये आया था खाद्य प्रसंस्करण। क्या था? खाद्य प्रसंस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन है। यदि यहाँ पर दिया है BIRBAL कोड को कहते हैं RIBLAB, तो कहते हैं DIESEL को क्या कहेंगे? तो यहाँ से हम पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। BIRBAL इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखें क्रॉस हो गया, सीधे आपका ऐसे और ऐसे हुआ है, इस तरह से ऐसे बना हुआ और इसको सामने सामने लिखा गया। इसका मतलब R को यहाँ लिखा गया, I को यहीं रख दिया, B को ऐसे किया, फिर L को यहाँ रखा गया, A को ऐसे लिया, B को ऐसे किया। तो ऐसे हम करेंगे DIESEL को देखेंगे। देखिए ऐसे करेंगे, इसका भी ऐसे करेंगे। तो E को यहाँ लिख देंगे, I को वहीं रहने दें, सामने सामने रहेगा, और D लिखेंगे, फिर L E और S। अब ऑप्शन में चेक कर लेंगे कौन सा सही। तो ऑप्शन में चौथा आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ पर कह रहा है सी के पुत्र, जो सी के पुत्र हैं F और Z है। सी के 2 पुत्र हैं, एक है F और एक है Z, और Z का विवाह बी से हुआ है। Z का जो विवाह हुआ था वो बी से हो गया था। तो कह रहा है बी और F का संबंध क्या है? इसका क्या संबंध है? इन दोनों का संबंध क्या है? तो यहाँ से देखें, ये कुल मिला के ये 2 बहन थी। क्या है? ये दोनों बहन थी, जेंट्स लेडीज थी, और इससे शादी हुआ। तो ये क्या लगेगी? ये आपको लग जाएगी साली। क्या लगेंगी? साली लग जाएंगी। वी से एफ का जो संबंध होगा वो साली का संबंध होगा। ये दोनों बहन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां देखिए ये भी कोडिंग का क्वेश्चन है। तो COCK को कहा गया है D4P6D4L2। तो हमको कहना है HENCE को क्या लिखेंगे? तो देखें, C के बाद D आता है, तो H के बाद I आ जाएगा। क्या आ जाएगा? H के बाद I आ जाएगा। अब यहां से I क्या होता है? 9 होता है। फिर अब यहां से देखिए O है ना, O के बाद P आता है, तो E के बाद क्या आएगा? F आएगा। अब F का अक्षर 6 होता है। N के बाद O आता है, तो O का अक्षर कितना है? अब यहाँ पर 15 होता है, तो लास्ट वाली डिजिट को लिया गया है, यहाँ पर 5 हो जाएगा। ऐसे हम C को लेंगे। फिर यहाँ देखिए C के बाद D आता है, तो D का 4 हो जाएगा। आपका E के बाद F आता है, F के बाद 6 हो जाएगा। अब यहाँ ऑप्शन में देखेंगे कौन सा सही, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। यहाँ पर क्या है, जो आपका O लिखा गया है वो 15 होता है, तो 15 का लास्ट वाला डिजिट को लिया गया है। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प चित्र प्रश्न चिन्ह के साथ निकटतम समानता रखता है? तो यहाँ से देखेंगे प्रश्न चिन्ह दिया गया है, इसको समानता कौन? देखिए ये आपका एक वर्ग में दिया गया, तो वर्ग में पहले देखें, और ये आपका एक पेंटागन है, मतलब आपको 5 ऐसे 5 लकीरें हैं, तो देखें 5 किस्में हैं। और ये देखिए ये अंदर है ब्रिज जो फूल है वो इसके अंदर दिया गया है, तो ये इसका मतलब ये गलत हो गया। यहाँ से देखें, इसमें देखिए खाली है, तो इसमें नहीं हो सकता, ये खाली नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो आपका बचा क्या?
आपका इसमें देखिए चित्र बना हुआ है। तो आप, अरे सॉरी, ये आपका सॉरी, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से देखिए ये देखो एकदम चिपका हुआ है, इस तरह से तो दिया नहीं है, चिपका नहीं है, तो ये आपका ये नहीं हो सकता है। तो ये आपका आपका बी ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा ऑप्शन सही था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा लेन देन के संदर्भ में आईएमएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो यह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। इस तरह से क्वेश्चन आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तारतम्य से प्रभावित होने वाली धारा और उसके सिरों में विभवांतर के संबंध बताता है? तो वी बराबर, ये नियम क्या होता है? ओम का नियम होता है। क्या होता है? ओम का नियम होता है। तो होता है वी बराबर आई आर। वी बराबर आई आर। निम्न में से नियम किस धात्विक तार, मतलब धारा ये हो गया प्रभावित होने वाली धारा, उसके सिरों के विभवांतर, सिरों के विभवांतर का संबंध व्युत्क्रमानुपाती होता है, वी इंटू आई होता है। तो वी बराबर अगर हम तो हटाएंगे तो आर आई लिख लेंगे। तो इस तरह से विभवान फार्मूला हो जाता है। तो ये क्या हो, ओम का नियम के संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ कहता है चूज द टर्म दैट डज नॉट बिलोंगिंग ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। वह समूह चुने जो संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्रिप्टॉन है, आर्गन है, नियान है, तो ये प्लेटिनम अलग है। तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही है। नेक्स्ट, इसके बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पूर्ण रहते हैं, इसीलिए इसको नहीं लेंगे। तो इसका पूर्ण नहीं होता है, इसको लेंगे चौथे को। नेक्स्ट क्वेश्चन भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉन मेटल इक्वल एट द रूम टेम्परेचर। तो ये होता है ब्रोमीन होता है। ये क्या होता है? ब्रोमीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथन को पढ़ें और निर्णय लें कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करते हैं। ये है, रवि की अपनी कंपनी में 100 लोग काम करते हैं। तो रवि एक उद्यमी है, रवि एक अच्छा व्यक्ति है। तो ऐसा हम कह नहीं सकते हैं अच्छा है या बुरा, तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। रवि एक उद्यमी है, मतलब क्या है, एक फैक्ट्री चलाता है, उसमें 100 लोग काम करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनील भारती मित्तल एक भारतीय अरबपति उद्यमी, परोपकारी और संस्थापक और डाट डाट के अध्यक्ष हैं। तो ये भारतीय इंटरप्राइज के अध्यक्ष हैं। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 750 वाट की एक विद्युत मशीन, वॉशिंग मशीन का उपयोग 4 घंटे प्रतिदिन के लिए किया जाता है। तो एक दिन में मशीन द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा होगी। अब यहाँ से है, क्या होता है, के डब्ल्यू एच होता है, के डब्ल्यू एच बटे 1000। तो ये बराबर एक यूनिट होता है, एक यूनिट होता है, एक यूनिट। अब यहाँ पर देखिए ये आपका दिया गया है, वाट दिया गया है, मतलब 750 वाट दिया गया है। डब्ल्यू बराबर दिया गया है 750 वाट, और एच बराबर आपका दिया है 4 घंटे। तो इसका मतलब 4 घंटे दे रखा है। अब हमको क्या नहीं दिया है, किलो वाट नहीं दिया है। तो किलो वाट को बनाने के लिए 1 बटे हम 1000 से भाग दे देंगे, तो आपका आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, तो ये यूनिट में चेंज हो जाएगा। अब इसको काट, जीरो चार पंचे जीरो और 4 पंचे 20, 2 हाथ से 7 चौक 28 2 30, और 3000 बटे 1000 हो जाएगा। और 3 जीरो नीचे, 3 जीरो ऊपर कट जाएगा, आपका 3 यूनिट हो जाएगा। मतलब कि एक दिन में वो 4 घंटे खपत करता है, तो एक दिन की यूनिट कितना, 4 घंटा करता है, तो कितने यूनिट वो खपत किया, तो ये वो यूनिट खपत किया, 3 यूनिट वो खपत किया। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोनिक इज द रिलीज्ड फॉर द टेस्टीज। तो ये होता है, विषण में से कौन सा हार्मोन निकलता है? क्या होता है, विषण में से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो एड्रेनालिन, इंसुलिन, टेस्ट, टेस्ट, टेस्टोस्टेरोन और थायरोक्सिन। तो ये टेस्टोस्टेरोन होता है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। बायो का क्वेश्चन है, इसको देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प निम्न में से आकृति के निकटतम समानता प्रदर्शित करता है? तो यहाँ से देखें, एक त्रिभुज बना हुआ, दो त्रिभुज सटे हुए। अब दो त्रिभुज देखेंगे और एक स्टार बना हुआ है, तो दो त्रिभुज और एक स्टार। तो यहाँ से देखेंगे आपका ऊपर की तरफ है, तो यहाँ देखिए साफ साफ दिख रहा है। देखिए इसमें स्टार नहीं, तो ये गलत हो गया। ये स्टार से, ये त्रिभुज से बाहर है, लेकिन ये बॉक्स नहीं बना हुआ है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर दोनों त्रिभुज नहीं बना, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को कौन सी आकृति प्रतिस्थापित करेगा। यहाँ से देखेंगे एक बॉक्स बना हुआ, दो बॉक्स हैं जुड़े हुए हैं, दोनों को अलग अलग कर दिया। तो ऐसे इसी तरह से दोनों को अलग अलग कर दे, मतलब जुड़े हुए हैं, इंटरसेक्ट हैं तो ये अलग हो जाएंगे, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा, तो इसका संबंध इससे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 मीटर प्रति सेकंड से गतिमान एक दो 2000 किलोग्राम का एक ट्रैफिक लाइट पर खड़े एक कार से टकराता है और टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चलते हैं। कार का द्रव्यमान बताइए। अब जब टकराते हैं तो क्या होता है, संवेग हो जाता है, P बराबर क्या हो जाता है, mv हो जाता है। तो अब यहाँ से हम ये चीज देखेंगे कि टकराने के बाद क्या हो जाता है, ये मान जीरो हो जाएगा। जब टकराएगा तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पहले जब स्टार्टिंग में टकराता है तो उसको पहले लिखेंगे। स्टार्टिंग में जब टकराता है तो P, आपको P बराबर लिख सकते हैं m1v1 प्लस m2v2, ये इक्वल टू, और P1 और P2 ये टकराने के पहले हैं, टकराने के बाद, तो m2v2 प्लस m2v2 ये हो जाएगा, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो जीरो हो जाएगा। अब दोनों आपस में बराबर हैं, क्या है, बराबर है। m1v1 प्लस m2v2 बराबर हो जाएगा, सॉरी u होगा, सॉरी यहाँ u होगा और ये भी u होगा, और ये v होगा, v होगा टकराने के बाद और टकराने के पहले। टकराने के बाद v जीरो हो जाता है और टकराने के पहले u हो जाता, u रहता है। तो इस तरह से दोनों आप जीरो जीरो हैं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये u होगा, ये भी u होगा। अब यहाँ m1 v1 प्लस m2 v2 हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए, जब कार टकराता है तो अंतिम वेग क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब यहाँ से आपका दिया हुआ है क्या, देखो क्या क्या दिया है, मीटर, मतलब आपको v दिया है, v1 बराबर 10 मीटर पर सेकंड दिया है, और u2 अंतिम में u2 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। अब इसी तरह से v1 बराबर 8 दिया है और u2 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ रखेंगे, हम इस समीकरण रख देंगे, क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों का वेग हो जाएगा क्योंकि एक ही स्पीड से वो जा रहे हैं। तो v1 और v2 जो आपका, सॉरी v1 v2 और ये हो जाएगा v1 u2, तो ये भी 8 हो जाएगा क्योंकि दोनों की स्पीड जब टकराते हैं, टकराने के बाद में दोनों की स्पीड बराबर रहती है, मतलब जो गति होती है वो 8 के एम्पीयर दोनों रहती है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ रखेंगे, देखो प्रारंभ में क्या किया गया है, प्रारंभ में क्या हो जाएगा, अब ये द्रव्यमान दिया है, यम बराबर आपका दे रखा है कितना, 2000 किलोग्राम दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ हम रख देंगे, इसमें रखिए, तो यम1 का द्रव्यमान क्या है आपका, हमको टकराने के बाद में उसका द्रव्यमान निकालना है। तो यहाँ पहले वाला द्रव्यमान आपका 2000 गुणे v1 आपका वैल्यू है 10, ठीक है। अब यहाँ टकरा गए, टकराने के बाद उसका वेग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो, अरे सॉरी, अब क्या होगा यहाँ पर m2 ऐसे रखें, और वेग हो जाएगा u, वो क्या हो जाएगा, अंतिम वेग जीरो हो जाएगा, फिर बराबर इधर आएंगे, फिर ये इधर अब देखो द्रव्यमान आपका वही है, स्पीड जो द्रव्यमान आपका रहेगा दोनों वही रहेंगे। तो पहले का द्रव्यमान दे रखा है, पहले का द्रव्यमान दे रखा है, तो m1 का द्रव्यमान 200 दे रखा है, 2000, और गुणे आपका v का जो भी स्पीड है 8 है, और फिर इसका आपका m2 हमको निकालना है, तो m2 का क्या हो जाएगा आपका 8, m2 इंटू 8। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 8 कामन ले लेंगे, 8 को कामन ले लीजिए, तो 2000 और प्लस m2, और इधर आ जाएगा आपका, ये मान जीरो हो गया, आपका हो जाएगा 2000 और गुणे 10। यहाँ से हम काट सकते हैं, 8 से काट सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 4 8 पंजे 40, तो ये हो जाएगा 2500,
और ये हो जाएगा 2000 प्लस M2। यहाँ M2 बराबर हो जाएगा 2500 में से 2050 घटा देंगे। 2500 में से हम 2000 अगर घटाएंगे तो आपका आ जाएगा द्रव्यमान यम बराबर कितना आ जाएगा, M2 बराबर हो जाएगा 500 किलोग्राम। हमको यही निकालना था। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलते हैं। यहाँ है 18 वर्ष पहले साइरस निखिल से 2/5 गुना बड़ा था। उनकी वर्तमान आय का योग 92 वर्ष है। तो निखिल का वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। इसको देखें, पहले हम कह रहे हैं साइरस और निखिल। निखिल से ये साइरस जो है 2/5 गुना है, तो हम 2/5 हम इधर लिख लेंगे, उड़े लिखेंगे निखिल। अब हम निखिल लिखेंगे, दशमलव हटा देंगे, नीचे लिख देंगे 10। 5 25 और 5 दूनी 10। निखिल को इधर लाएंगे तो हो जाए यस। साइरस को हम लेते हैं यस और यन से निखिल को मान लेते हैं, ये हो जाएगा 5/2। तो रेशियो क्या हो जाएगा, अनुपात जो रेशियो है 5:2। इस तरह से रेशियो बन जाएगा। अब कह रहा है इन दोनों का योग जो है 92 है और ये 18 साल पहले है। क्या है, 18 साल पहले। तो हम क्या इन दोनों में 5x और प्लस 18 जोड़ देंगे तो इसका रेशियो, और 2x प्लस 18 जोड़ देंगे तो ये जो रेशियो बनेगा वो आपका आ जाएगा कितने की, वर्तमान का। अब इन दोनों का योग दिया रखा, योग रखा 92 दे रखा है। अब इन दोनों को जोड़े 5 2 7 और 18 दूना 36, ये हो जाएगा 92। अब हम 7x में से 92 में से 36 घटा देंगे तो 56 आ जाएगा। x और 7 8 56। इसका मतलब x की जो वैल्यू आ गई है आपका 56 आ गया, x की वैल्यू 8 आ गया। अब इसमें हमको क्या है, निखिल की वर्तमान आयु बताना। तो निखिल की वर्तमान क्या 2x प्लस 18 होगा, क्योंकि 18 वर्ष पहले था। अगर हम 18 जोड़ देंगे तो वर्तमान वैल्यू आ जाएगी। तो 2x प्लस 18 में जोड़ देंगे, 2x प्लस 18 में हम जोड़ देंगे 2 गुणे x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं 8 और प्लस 18। तो 8 दूनी 16 और प्लस 18, इन दोनों को जोड़ेंगे 8 8 दूनी 16, सॉरी 8 दूनी 16। तो 8 6 14 हो जाएगा और 2 1 3, 34 वर्ष हो जाएगा। उसकी वर्तमान उम्र क्या है, 34 वर्ष है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो इसको 0 अंश सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो मान क्या हो। तो फ़ारेनहाइट अगर 0 अंश दिया है, अगर फ़ारेनहाइट निकालना है तो 32 होता है। अब होता कैसे, सॉल्व कैसे करेंगे। इसका मतलब सेंटीग्रेड जो दिया गया है 0 सेंटीग्रेड, इसका मतलब सी की वैल्यू जो दे रखा है वो 0 दे रखा है। तो यहाँ हम 0 रखेंगे और F-32 और गुणे 5/9। अब हम 5/9 को 0 की तरफ लाएंगे तो ये सीधे 0 कर देगा, F-32 हो जाएगा। तो अब F 32 को इधर 0 की तरफ लाएंगे तो F बराबर हो जाएगा 32। तो F की वैल्यू आपको हो जाएगी 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से निम्नलिखित प्रश्न को पढ़े और निर्णय ले कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन सत्य है। गेंदों का औसत आकार ज्ञात कीजिए। गेंदों का औसत आकार ज्ञात कीजिए। 6 गेंदे की त्रिज्याएं 3 4 7 5 6 4 दिया गया है। गेंदों का रंग लाल है। तो इसमें कहीं इस कथन में लाल शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है, इसलिए ये अवधारणा दूसरा गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। तो केवल कथन एक पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प का एक उभयलिंगी होता है। तो पपीता एक उभयलिंगी होता है। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथन को पढ़ें जिसका अनुसरण उसके बाद दो अवधारणाएं फर्स्ट और सेकंड द्वारा दिया गया है। आपको कथन और उसके बाद दी गई अवधारणाओं पर विचार करना होगा और यह तय करना होगा कि कथन में कौन सा अवधारणा अंतर्निहित है। तो पहला कथन में क्या कह रहा है, राम श्याम से कहता है मैं समय पर पहुंचने के लिए फ्लाइट पकड़ लूंगा। अब यहाँ अवधारणाएं क्या कह सकती है, गंतव्य तक पहुंचने के लिए विमान द्वारा यात्रा करना सबसे तेज है। तो यहाँ फ्लाइट की बात कही गई है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला सही है। दूसरा क्या कह रहा है, रेल और बस परिवहन के अन्य माध्यम है।
तो इस ऑप्शन में आपका रेल और बस की जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए आपका ये ऑप्शन दूसरा गलत है। तो केवल अवधारणा सिर्फ एक ही निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को कहा जाता है तो वेग कहा जाता है। समय के साथ विस्थापित हो जाए तो क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय होता है। तो चाल को वेग कहते हैं और डी को विस्थापन कहते हैं, समय को टी कहते हैं। तो वही कह रहा है समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन, तो परिवर्तन होता है डी, क्योंकि परिवर्तन है, दोनों का डिफरेंस है। और समय अगर ज्यादा है तो यहां से इस क्या हो कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फीफा विश्व कप 2018 में गोल्डन बॉल अवार्ड किसने जीता था? तो ये जो है लुका मोड्रिक ने जीता था। ऑप्शन नंबर आपका पहला लुका मोड्रिक ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई संख्यात्मक समानता के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से उत्तर चुने। अब यहाँ देखो 7×5 = 35 और यहाँ हो जाएगा 5×25 हो जाएगा, 25×5 = 125 हो जाएगा। क्या करेंगे? इसको लिखेंगे। अब यहाँ से देखें, यह ये 25 हो जाएगा 5, क्योंकि 5×7 = 35 और 25×5 = 125, 25×5 = 125 तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द बॉलीवुड एक्टर हु द रिसीव्ड कला रत्न अवार्ड इन मार्च 2017, किसको मिला था? तो ये अनुपम खेर को मिला था। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। कला रत्न अवार्ड 2017 में किसको मिला था? अनुपम खेर को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म में से किस किले पे हुआ था? शिवनेरी किले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम मेटल इज द स्टोरेज, सोडियम को कहाँ रखा जाता है? तो केरोसिन में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 किलोग्राम भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसकी शक्ति का पता लगाइए। चलो इसको भी देखते हैं कैसे सॉल्व किया गया है। देखिए ये आपका सीढ़ी दिया गया है, ये ऐसे सीढ़ी दिया गया है। पहला स्टेप यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस दिया गया है वो दिया गया है आपका 15 सेंटीमीटर। क्या गया? 15 सेंटीमीटर दिया गया है। अब हमको फार्मूला हम जानते हैं P बराबर होता है W/T। अब हमको क्या कह रहा है कि अगर हम ऊपर जाते हैं, 50 किलोग्राम भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है, मतलब इस पे अगर वो चढ़ता है तो क्या होगा, ये ऊपर चढ़ता है तो ये स्थितिज ऊर्जा में हो जा, क्या होगा? स्थिति गतिज और स्थितिज ऊर्जा। अगर हम सर पे कोई चीज ऊपर लेकर चढ़ रहे हैं तो वो कोई क्या कार्य करता है? गतिज स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज स्थितिज ऊर्जा में वो कार्य कर रहा है। तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? ये मतलब W जो कार्य कर रहा है वो स्थितिज ऊर्जा में कर रहा है। तो W बराबर आपका हो जाएगा mgh हो जाएगा, क्योंकि ऊपर सीढ़ी की तरफ चढ़ रहा है तो ये क्या होगा? mgh में ही कार्य कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? P बराबर लिखेंगे, W के स्थान पे mgh लिखेंगे। क्या करेंगे? mgh इंटू टी लिखेंगे। अब यहाँ पर एक चीज है, एक सीढ़ी जो चढ़ता है, एक सीढ़ी चढ़ता है कितना? 45 सेंटीमीटर चढ़ता है, मतलब एक स्टेप चढ़ता है। जब एक स्टेप चढ़ता है, चरण ये दिया गया है 45 चरण, अगर एक स्टेप जब चढ़ता है तो 15 सेंटीमीटर वो चढ़ता है। तो 45 स्टेप चढ़ रहा है, यहाँ देखिए यहाँ 45 स्टेप चढ़ रहा है तो 45 में चढ़ेगा तो 15×45 हो जाएगा। तो 15×45, तो ये जो डिस्टेंस आपका हो जाएगा ये 15×45 हो जाएगा, क्योंकि 15 का गुणा, एक स्टेप की वैल्यू देकर 15 सेंटीमीटर, तो 45 स्टेप की वैल्यू हो जाएगी 15×45।
अब दोनों आपस में गुणा कर लेंगे तो ये यहाँ तक की दूरी ऊंचाई आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ऊंचाई आ जाएगी। 15 गुणे 45 क्या हो जाएगी? ऊंचाई। h बराबर आपको मिल गया 15 गुणे 45। अब हम रख देंगे। द्रव्यमान कितना है आपका? 50। अब द्रव्यमान कितना है? 50 दिया गया है। जी की वैल्यू ऑलरेडी आपका दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एच की वैल्यू आपका हो जाएगा कितना? 45 गुणे 15 गुणे 45। अब यहाँ ये देखिए, यहाँ दिया है सेंटीमीटर में। क्या दिया है? यहाँ सेंटीमीटर में दिया गया है। तो इसको हम क्या करें? 100 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे? 100 से भाग दे देंगे। तो हम 100 से भाग दे देते हैं, तो मीटर पर सेकेंड किस में आ जाएगा? मीटर में आ जाएगा। मीटर में आ जाएगा। अब यहाँ टी की वैल्यू भी दिया है। कितना दिया है? 9 सेकेंड। हम टी भी नीचे लिख देंगे, 9 सेकेंड। अब 9 पचे 45 हो गया। एक जीरो ऊपर और नीचे कट जाएगा। 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 5 से इसको 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 25। अब बचा क्या है? 25 गुणे 15 बचा गया। तो 15 पचे 75, 7 है, 15 दूना 30, 7 37। तो 37 शक्ति वाट इतना कार्य करेगा। मतलब कार्य, सॉरी, डब्लू, डब्लू पर कार्य होगा, तो 375 कार्य करेगा, एनर्जी वो खर्च कर सकता है। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। तो वाट 375 वाट वो कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शर्ट में 1600, एक शर्ट पर 1600 रुपये लिखा था। दिवाली त्योहार ऑफर के दौरान वो 10% छूट दे देता है। तो शर्ट का विक्रय मूल्य बताइए। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस आर बटे 100 होता है। ये फार्मूला था। तो क्रय मूल्य आपका कितना है? 1600 दिया है, तो 1600। अब इसमें 10% छूट देता है तो ये माइनस हो जाए। 10% छूट देता है तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस। तो बेचा कितने में? 90 में बेचा। 90 बटे 100। हम 2 जीरो नीचे और 2 जीरो ऊपर काट दें। 16 नौ 144। तो ये कितने में बेचा? 1440 रुपये में उसने बेचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ दिए गए प्रश्नों पर विचार करें और निर्णय की दी गई अवधारणाओं में से कौन सी कथन अंतर्निहित है। यहाँ वाई ने जेड से कहा पीक अवार्ड टू व्हील से यात्रा करना बेहतर होगा। अब यहाँ से टू व्हीलर पर ट्रैफिक में नेविगेट करना आसान होता है। हाँ सही है। अगला, टू व्हीलर के लिए अलग लेन होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं। तो ये आपका इसमें ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है लेन के बारे में बताया गया, तो इससे दूसरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही, केवल एक अंतर्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां से देखें, ये आपका दिया गया है प्लस को क्या गया माइनस कहा गया, गुणा को भाग कहा गया है। हम इस पे रखेंगे तो 7 5। अब यहाँ देखिए धन को क्या गया माइनस 160 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। फिर उसके गुणे के भाग कहा गया तो हम भाग लगा देंगे, 50 हो जाएगा और गुणे 10। अरे सॉरी, यहाँ भाग के निशान देंगे। यहाँ क्या होगा? भाग होगा। अब इन दोनों को 175 में से 160 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 भागे 50 भागे 10। अब इसको 15 बटे हम सीधे लिख सकते हैं 500। 3 से 3, 3 से कट जाएगा तो 3 बटे आपका 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा 0.03। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा देश 2018 पुरुषों के हॉकी विश्व कप की मेजबानी कर रहा था? तो ये हुआ था इंडिया कर रहा था। 2018 का क्या है? इंडिया कर रहा था। इंडिया कर रहा है और 2023 में भी इंडिया करेगा। ये भी याद रखिएगा, 2023 में भी इंडिया ही करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिथियम सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है? तो इनके वाहतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। वाहतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। याद है छत्तीसगढ़ की 106 वर्षीय महिला जिनका नाम डाट को स्वच्छ भारत अभियान के शुभंकर के रूप में चुना गया था, उसकी 23 फरवरी 2018 को हो गया था। उन्हें 2016 में प्रसिद्ध
तब मिली जब घर में शौचालय का निर्माण करने के लिए बकरियां बेचने की उनकी कहानी को राष्ट्रव्यापी प्रचार मिला था। तो ये कौन थी? कुंवर बाई यादव। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गुण द्विबीजपत्री पौधों का गुण एक गुण नहीं है? तो रेशेदार जड़ नहीं है। क्या है? रेशेदार जड़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु x पर स्पर्श रूप से स्पर्श करते हैं और P और Q दोनों वृत्तों को बिंदु P और बिंदु Q पर स्पर्श करते हैं वाली साधारण समान स्पर्शी रेखा है। यदि वृत्तों की त्रिज्या r और स्मॉल r हो तो पी क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। चलो सॉल्व करते हैं इसको भी। कह रहा है दो वृत्त है और दोनों स्पर्श कर रहे हैं, मतलब आपको ऐसे करके ऐसे स्पर्श है और दोनों का जो स्पर्श बिंदु है ये ऐसे टच किया गया है। क्या है? टच किया गया है और इन दोनों का ये सेंटर जो है, सेंटर से इन दोनों को आपस में मिला दिया गया है। अब ये आपका बड़ा आर है, ये स्मॉल आर है और ये बिंदु दिया है P और Q दिया गया है। ये जो बिंदु दिया गया है P और Q दिया गया है। तो यहां से अगर यहां से यहां तक की दूरी को लिया जाए तो इसको हम मान लेते हैं d। यहां से यहां तक की दूरी को क्या मान लेते हैं? d मान लेते हैं। ठीक है, इसको d मान लेते हैं। इसका मतलब हम d बराबर लिख सकते हैं r प्लस स्मॉल r। अब हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट अगर निकालते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, अगर हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालते हैं तो फार्मूला आपका क्या हो जाएगा? इसके और उसके बीच के। तो यहाँ हमको पी क्यू बराबर लिख सकते हैं, ऐसे मिला दो और ये ऐसे मिला दो ये। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? तो ये आपका ये डिस्टेंस हमको निकालना है, हमको इसको निकालना है, इसको निकालना है। क्या ना, पी और क्यू की वैल्यू निकालना है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू निकालना है। तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा आर प्लस R1 का स्क्वायर माइनस R माइनस R का स्क्वायर। क्या करेंगे? एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। घटाने के बाद जो डिस्टेंस आएगा वो अलग हो जाएगा। अब इसी को हमको सॉल्व करना, ये कांडी इसको हटा देते हैं, कांडी लग जाएगा। यहाँ पर अब करेंगे r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर प्लस 2r और r माइनस यहाँ होगा r का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर प्लस 2r। ये हो जाएगा, यहाँ से r कट जाएगा, r स्क्वायर। अब यहाँ 4r और r, तो हमको निकालना क्या था? 4r कैपिटल R और स्मॉल r, ऑप्शन आ जाएगा ये। इस तरह से हमको निकाल सकते हैं। ये फार्मूला होता है, अगर इस तरह से निकालें तो पी क्यू बराबर होता है अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। तो डी की वैल्यू आपका, इन दोनों का डिस्टेंस कितना है? ये आपका आर प्लस आर हो गया, ये आपका डी हो गया और माइनस ये फार्मूला आर माइनस आर का फार्मूला, ये आपका फार्मूला है। इसी पे हमको रखना है और आंसर को सॉल्व कर देना है, क्योंकि यहाँ से डी की वैल्यू यहाँ से आर प्लस आर है, यहाँ रखेंगे और ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर से तोड़ के आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट ऑप्शन चले, महिला विश्व T20 के 2018 संस्करण का मेजबानी कौन होगा? तो ये हुई वेस्ट इंडीज था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखेंगे, 42 नंबर का क्वेश्चन है। यहां पर दिया गया है बिंदु -1 और 0 और 2 और 6 से जुड़े हुए रेखाखंड को आंतरिक रूप से 2:1 के अनुपात में बिंदु पर विभाजित किया जाता है। तो इस तरह का फार्मूला जो हमें मिलता है, ये हमको, ये आपका बिंदु है, आपका पहला बिंदु आपका दिया है x और y, तो x और y -1 और 0 और दूसरा बिंदु यह है 2 - 6 और ये आपका सेंटर है, आंतरिक बिंदु है 2:1, ये दिया गया है। हमको निकालना है इस बिंदु पर x और y की वैल्यू निकालना है। अब निकालते कहते हैं, जैसे हमको y x की वैल्यू अगर निकालना है
तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ये फार्मूला लगता है। ये y ऐसे y का भी निकालेंगे तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब यहाँ पर क्या क्या दिया है, यहाँ देखेंगे x1 बराबर दिया है -1, y1 बराबर दिया है 0, ये निकल गया। दूसरा x2 दिया गया है 2 और y2 दिया गया है आपका 6, ये हो गया। फिर उसके बाद में m1 दिया गया है 2 और m2 दिया गया है 1। अब इसी पे हम x वाले फार्मूले में पहले रखेंगे। m की वैल्यू क्या है, m1 की वैल्यू 1 दिया है तो 1, पहले हम क्या करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे, हम यहाँ रखेंगे। अब सीधे फार्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इसी पे पुट करते हैं। तो m की वैल्यू 1 दिया है, m1 2 दिया है तो हम 2 लिख लेंगे। फिर उसके m2 दिया है, m2 देखें 2, यहाँ भी 2 दिया गया, प्लस यहाँ m2 1 दिया गया है तो 1 लिखेंगे। और x2 x1 दिया है -1, ये हो गया। तो दो हो जाएगा, यहाँ कहाँ गलती किया, m2 m2 1 दिया गया यहाँ पर, y1 यहाँ y1 -1, ये हो गया। अब नीचे लिखेंगे कितना, नीचे लिखे m1 m2, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 4 माइनस कितना हो जाएगा 1 बटे 3, तो बराबर 1 आ गया। अगला देखते हैं। अब हम y वाला निकालते हैं। y में y1 की वैल्यू कितना है, y1 कितना हो जाएगा 1, y बराबर निकालेंगे y1 y2 6 प्लस y2 1 y1 0, ये हो गया। और बटे यहाँ से हो जाएगा 3, कहीं तो गड़बड़ हो रहा है। y1 y2 x2 और 6, यहाँ कहीं गलती हो रहा है, यहाँ हो सॉरी यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 होगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो ये आपका 0 हो गया। अब यहाँ से 12 बटे 3, 3 से घट 3 चौक 12, तो y की वैल्यू कितना आ गई 4 आ गई और x की वैल्यू आ गई 1। तो हमको x और y की वैल्यू ही निकालना था, तो आप गया 1 और 4, तो ऑप्शन नंबर में देखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ दिए गए चार्ट के अनुसार किस वर्ष में स्टोर बी की बिक्री 13 लाख से ज्यादा है। बी का हमको देखना है, तो बी देखिए कौन सा है, बी का स्टोर यहाँ से, यहाँ ध्यान देखिए यहाँ बी दिया है, तो हम बी का ही चेक करेंगे। ये देखिए बी है, ये बी है और ये भी, और सबसे ज्यादा किस में है, तो आपका पहले वाले में ही ज्यादा है ना, यहाँ देखें तो फर्स्ट में ज्यादा है। जिसका पूछा है 13 लाख से ज्यादा किस में है, तो 13 लाख से ज्यादा किस में, बी वाले स्टोर में। 14 लाख इसमें दिया, कितना है 14 लाख है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, यहाँ पर आपका दिया है 10 थीटा बराबर 4/3 दिया गया है, तो हमको पहले हम निकालेंगे क्या, ये आपका पाइथागोरस पर में आपका टेन क्या दिया है लंब, तो ये होता है लाल बटे कप का, तो लाल यल फार लंब के फार कर्ण, तो हमको ये आपका साइन होता है, ये होता है कॉस और ये होता है टेन, तो हमको टेन वाली वैल्यू दिया है, तो टेन में क्या दिया है आपका यल बराबर 4 दिया गया है और ए बराबर 3 दिया है, तो यह लंब होता है, लंब को 4 यहाँ लिख देंगे और आधार को 3। अब ये इसका पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो 4 चौक 16 और 3 त्रिका 9, तो ये हो जाएगा 5, डायरेक्ट सॉल्व कर दें। अब हम रखेंगे साइन, साइन की वैल्यू निकालेंगे, साइन थीटा बराबर ये होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे साइन थीटा बराबर लंब बटे लंब कितना है आपका 4 है और कर्ण दिया है 5। कॉस थीटा बराबर आपका कॉस थीटा निकालेंगे, देखिए कॉस थीटा है लंब बटे कर्ण,
तो लंब कितना है, अरे सॉरी, आधार बटे कर्ण, आधार 3 दिया गया है और कर्ण आपका दिया है 5। तो हम अब रख देंगे साइन के स्थान पे 4/5 रखेंगे और प्लस और कास के स्थान पे लिखेंगे 3/5, तो 3/5 लिख देंगे। तो 4 3 7/5। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थैले में नीली और लाल गेंद की संख्या का अनुपात नियत है। जब लाल गेंद की संख्या 68 थी तो नीली गेंद की संख्या 36 थी और नीले गेंदों की संख्या 63 होने पर थैले में लाल गेंदों की संख्या कितनी होगी। अब हम क्यों देख रहे हैं, यहाँ पर दे दिया है थैले में नीले और लाल गेंदों की संख्या का अनुपात नियत है। इसका मतलब नीला गेंद बटे लाल गेंद, लाल गेंद की जो वैल्यू दिया है कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट, नियत है। तो नियत है, नियत मतलब कि हो गया कि ये आपस में बराबर है, मतलब जो गेंदे इधर है वही गेंदे इधर भी है। तो इसके स्थान पर इसके बराबर में हम भी लिख सकते हैं नीली गेंद, क्या लिखें, नीली गेंद गेंद बटे लाल गेंद, लाल गेंद हम इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है तो जो इधर लिखा है वही चीज इधर हम लिख सकते हैं। अब इसको हटा देंगे, इसको हटा के दोनों को आपस में बराबर करेंगे। अब देखें, यहाँ देखें, कह रहा है लाल गेंद की संख्या 63, तो लाल गेंद को नीचे 63 लिख दिया। अब नीली गेंद की संख्या 36 है तो हम 36 लिख दिए। चलो आगे, फिर कह रहा है नीली गेंद की संख्या 63 है तो नीली गेंद की 63 हम फिर लिख देंगे। आगे फिर कह रहा है लाल गेंद की संख्या बताइए, तो लाल गेंद हमको पता नहीं, उसको नीचे x लिख देंगे। बस इस चीज को सॉल्व करना है। अब काटिए, किसे काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 कम 2 2 8 16, 2 से काटेंगे, 2 23 6 और 2 चौका 8, 2 से काटेंगे, 2 9 18 और ये हो जाएगा 17, 9 से काटेंगे 9 7 63। अब इस x बराबर हो जाएगा 17 गुणे 7, तो ये हो जाएगा 17 7 119। तो नीली गेंद की संख्या हमको लाल गेंद की संख्या निकालना था, तो लाल गेंद की संख्या आ जाएगी 119। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए किसके बराबर है, तो यहाँ 0.3 और नीचे भी 3 जीरो पहले से दिया है, 10 मिनट है, 1 जीरो और लग जाएगा। तो 3 गुणे, अब ऊपर इसको ले जाएंगे तो 10 के घाते 4 हो जाएगा माइनस में। अब ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन में दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या करते हैं जब ऊपर ले जाते हैं तो 10 के घाते -4 कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, यहाँ पर p की वैल्यू का है, p बराबर दिया गया है 3/5 और प्लस 2/7 दिया गया का योग। तो इनको पहले हम करें, 7 3 21 और 5 3 15 बटे 7 25 35, ये हो जाएगा 4 और 3 34/35। अब q की वैल्यू इतना दिया है, दोनों का गुणा आपस में कर लीजिए, p गुणे q, तो p की वैल्यू है कितना 34/35 और गुणे, और q की वैल्यू 15/31। कहाँ गलती किया, 5 दूनी 10 होगा, सॉरी 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 31, ये 31 हो जाएगा। अब 31 से 31 कट जाएगा तो 15/35, 5 से काट दीजिए, 5 3 15, 5 7 35, 3/7 देखेंगे 3/7 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं। प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याय है। अब से 10 वर्ष बाद बहनों की कुल आय ज्ञात कीजिए। अब से 10 वर्ष बाद बहनों की कुल आयु ज्ञात कीजिए। तो नीना की वर्तमान आयु अगर 10 है, नीना की बहन की आयु नीना की आयु का 5 गुना है। तो दोनों ही आप मेल खा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ है हाउ मेनी पॉसिबल 2 डिजिट नंबर कैन बी द फॉर्म बाय द यूजिंग द डिजिट। तो यहाँ पर 3 5 7 अगली संख्या हो जाएगी 9। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह से 50 क्वेश्चन समाप्त हुए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू।